नवी मुंबई के एक शायर ने, एक इंसान ने, एक बिजनेसमैन ने एक नया काम किया जो चाय वाले से भी नहीं हो सका। क्योंकि चाय वाले ने ये किया कि उसने दूध की चाय बनाई, लेकिन अतुल अग्रवाल साहब ने बैल का दूध निकाला। तो मैं चाहता हूँ उस बैल के दूध का इजरा जो है अबू आसिम आज़मी के साहब के हाथों से हो। उनकी एक मज़ाहिया किताब है बैल का दूध, जिसका नाम है। सर आइए। नहीं कोई बात नहीं, आइए ना प्लीज, इधर आइए, इधर आइए। ये किताबें ले लीजिए। हाँ, ये खोल लीजिए, ये उधर दे दीजिए, उधर दे दो। हाँ नहीं खोलने दो। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें, क्योंकि ये दुनिया में आज तक जो काम नहीं हो सका। इस किताब का नाम है बैल का दूध, और इसमें बेपनाह मज़ाहिया शायरी हैं, और इसमें बड़े बड़े नाजुक पहलू हैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अच्छा, ये आज तक हम तलाश कर रहे थे, तकरीबन 6 महीने हो गए। मुस्तकीम खान साहब अज़राए करम आप आइए। ज़ाहिर सी बात है आज इस प्रोग्राम के आप कन्वीनर हैं, पूरी तरह से आपका ताउन है। मुस्तकीम साहब की यही अदा है कि बड़ी खामोशी के साथ सारे काम कर जाते हैं। तो 6 महीने से हम तलाश कर रहे थे कि ये काम जो अतुल साहब ने किया है बैल का दूध निकालने का या इस किताब तक लाने का, तो कोई इसका इजरा किससे कराएं, इसका इनॉग्रेशन किससे कराएं। तो बहुत परेशान, बहुत लोगों से पूछा गया, लेकिन कोई तैयार नहीं था। मैं कहा ऐसा भी एक मर्द हिंदुस्तान में है जो बैल के दूध का भी इजरा कर सकता है। अब आसिम आज़मी साहब की हमें तलाश थी। एक बार ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। सुधीर साहब, क्योंकि आप आइए। नहीं, एक लम्हा आपको आना पड़ेगा, डीबी शर्मा साहब नहीं आए। नवभारत के आप सीनियर रिपोर्टर हैं। हाँ, दिनेश यादव साहब, क्योंकि आपका बड़ा अहम किरदार है इस प्रोग्राम को सजाने संवारने में। लेकिन मैं चाहूँगा सीमा भाभी साहिबा से कि वो भी आ जाएं, क्योंकि साथ साथ एक शायर को झेलना जाहिर सी बात इतना आसान नहीं है। आपने तकरीबन 60 साल के करीब जा रहे हैं आप, और कई नज़में, कई गज़लें आप खुद अपने हाथों से लिखती हैं। हाँ, अतुल साहब के साथ आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ, पड़ोसन के यहाँ की मुर्गियाँ देती हैं जो अंडे, मेरा मुर्गा भी उसमें कुछ तो हिस्सेदार होता है। बहुत शुक्रिया। आप अपनी अपनी नशिस्तों पे आ जाएं। नहीं, आप ही आ रहे हैं सर। मैं ही आ रहा हूँ खाली इसका। दोस्तों, आपका सबसे पहले, नहीं मैं बाद में आऊँगा। सबसे पहले अबू साहब का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, और जितनी बार मैं यहाँ पढ़ा हूँ, मुशायरे में आया हूँ, और ये तशरीफ़ लाए हैं। अभी में मैं पूछ रहा था कि साहब आएंगे नहीं आएंगे, बोले ज़रूर आएंगे। मेराज भाई ने कहा ज़रूर आएंगे। मैं मज़ाहिया मंच पर कभी नहीं पढ़ता हूँ, लिखता सब कुछ हूँ इस किताब में। हालांकि महेश जी के बाद में पढ़ना एक बहुत बड़ा मुश्किल को दावत देना है, क्योंकि ये जो छोड़ कर गए हैं वो मेरे ख्याल सारी रात, या हम लोग चले जाएंगे फिर भी हो सकता है ये सोफ़े कुर्सियाँ टेबल हंसते रहें। और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस किताब में 1-2 शेर हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँ। हो गया बाईपास तो हम मन से थे कुछ अफसुर्दा। हो गया बाईपास, सर्जरी हो गई तो हम मन से थे कुछ अफसुर्दा। रात सपने में हमने देखा था एक मुर्दा। रात सपने में हमने देखा था एक मुर्दा, पर है मोहब्बत अब भी वैसी, उसमें ना कोई फर्क है मोहब्बत अब भी वैसी, उसमें ना कोई फर्क हुआ है। दिल हुआ है जब से पंचर, धड़कता है गुर्दा। तो ये कोई ना कोई एक चीज तो रहेगी मोहब्बत करने के लिए। एक और इस सिलेक्शन से इसका राजू श्रीवास्तव ने किया है पूरा, कि तेरे घर जाने की इस लंबी डगर का क्या करूं, तेरे घर जाने की इस लंबी डगर का क्या करूं, तू बता दे मैं भला बढ़ती उम्र का क्या करूं, तू बता दे मैं भला बढ़ती उम्र का क्या करूं। और एक्सपायर हो रहा है ये भी मेरे साथ में, एक्सपायर हो रहा है ये भी मेरे साथ में, तेरे अब्बा के लिए रखे जहर का क्या करूं।